Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss another question of definite integral of exercise 10.2. Let me start. माइनस ए टू ए रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स डी एक्स इसका टेंशन करना भाई। अब यही क्वेश्चन हमारा 9.6 एक्सरसाइज में लास्ट में था क्वेश्चन। तो कैसे करना चाहिए इसको बेटा? तो हमने ट्रिक बता रखी बेटा कि न्यूमरेटर में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो माइनस ए टू ए रूट ए माइनस एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स, इसको हम क्या करेंगे, रूट ए माइनस एक्स से डिवाइड उसी से पे कर देंगे हम। ये बेटा रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे हो जाए। तो माइनस ए टू ए ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये आ गया बेटा। अब नीचे भाई हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स है। अब माइनस ए टू ए अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स और माइनस ए टू ए एक्स अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब बेटा इसको हम कैसे करना चाहिए? इसका तो फॉर्मूला देगा 1 बाई रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का। क्या होता है 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का? साइन वर्स का होता है, तो यह आ जाएगा साइन वर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। और इसका क्या करोगे, ऊपर लीनियर है, नीचे ऊपर लीनियर और नीचे क्या है, स्क्वेयर। तो आप क्या करोगे बेटा, नीचे वाले को टिप करोगे, ठीक है? तो कर लोगे शाबाश। अब ऐसे यहाँ पर देखो बेटा, 0 से ए की एक्सी 4 माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। इसको कैसे करना चाहिए भाई? इसमें तो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक था तो हमने टिप कर दिया। अब यहाँ पर ऊपर बड़ी पावर है, नीचे छोटी पावर, तो डिवाइड करना चाहिए, लेकिन रूट में तो हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो क्या करना चाहिए? तो कुछ भी ध्यान ना आए तो अपने को रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो हमने ट्रिक पढ़ रखी है सेकंड चैप्टर में, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कोस थीटा करना चाहिए। तो लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर देंगे हम। डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा देगा। डीटा क्या पुट करो, आप 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है 0, ए रखोगे तो साइन पाई बाई 2, एक्स की 4 रखोगे तो यह आएगा ए की 4 साइन की 4 थीटा अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस एक्स की रखोगे तो ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ गया, इनटू में डी एक्स क्या रखोगे आप, ए कोस थीटा डीटा आ गया भाई। अब बेटा इसको सोल्व करोगे, 0 से पाई बाई 2 ए की 4 साइन की 4 थीटा अपॉन में ए स्क्वेयर कॉमन लोगे तो ए स्क्वेयर रूट आ जाएगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है कोस थीटा आ गया, इनटू में ए कोस थीटा डीटा हो गया भाई। कोस से कोस कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब साइन की 4 कंडीशन करना है, तो साइन 4 का कैसे करोगे, साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर करके करोगे कि 0 से पाई 4 साइन 4 का करना है तो साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर करके करिए। और साइन स्क्वेयर कंडीशन क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वेयर करके इंटीग्रेशन करेंगे। कर लोगे? ठीक है बेटा, राइट डाउन कर लो इनको। Now let me start some another question. dx अपॉन में रूट एक्स माइनस 1 2 माइनस एक्स है भाई, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 1 to 2 dx रूट क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्वेश्चन पे करो 2x माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 2 प्लस एक्स। इसको सोल्व करो बेटा 1 to 2 dx कितना आएगा हमारे पास, इसका आएगा बेटा माइनस का 2, यह आएगा माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस 2। अब बेटा यहाँ पर रूट में नहीं होता तो फिर माइनस को ले लेते हैं अपन,
लेकिन यहाँ पर हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते हम, क्योंकि रूट के अंदर माइनस कॉमन आएगा तो आइटा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, देखो अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रूट में, तो हमें क्या करना चाहिए, अब यदि रूट नहीं होता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे हम, जो 12th एक्सरसाइज है, लेकिन यहाँ पर रूट में है तो वही करना पड़ेगा हमें 6th एक्सरसाइज के हिसाब से, क्या इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1 to 2 dx, ये बेटा यहाँ पर है -x² + 3x, अब इसका हाफ 3/2 का हाफ करो, कितना आएगा 3/2 का हाफ, 3/2 होगा, इसका हाफ स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे वही ऐड करोगे, ऐड करोगे तो 9/4 आ जाएगा और माइनस का 2, माइनस वाला इसके साथ लेंगे, क्यों, क्योंकि x माइनस में है। तो 1 to 2 dx कितना है बेटा, यहाँ पर 4 to 8, 9 में से 8 गया 1, 1/4, और ये माइनस फॉर्मूला बन जाएगा x -3/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया बेटा। अब 1 to 2 dx क्या आएगा, रूट 1/2 का स्क्वायर -x -3/2 का होल स्क्वायर। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, इसके माइनस x स्क्वायर का, साइन वर्स x/a का, तो साइन वर्स x/a, तो x -3/2 अपॉन में a 1/2, ये आ गया 1 to 2 आ गया भाई। इसको सोल्व, इसको कर लो भाई सोल्व, क्या आएगा, साइन वर्स, ये आएगा 2x - 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 to 2 भाई। अब इसको सोल्व करो, साइन वर्स 4 - 3 1 माइनस साइन वर्स, कितना आएगा, 1 रखोगे तो माइनस का 1 आ गया, साइन वर्स 1, ये साइन वर्स में हटेगा तो प्लस का साइन वर्स 1, 1 और 1 2 साइन वर्स 1, 1 किसकी होती है साइन के अंदर, π/2, तो साइन π/2, तो साइन वर्स से साइन कैंसिल हो गया, 2 × π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा पाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप पुट करोगे, लेट इसके अंदर पुट कर दो भाई, लेट साइन x = टिप कर दिया हमने, डेट करो cos x dx = dt, लिमिट करो चेंज, साइन 0 क्या होता है 0, साइन π/2 क्या होता है 1, cos dx क्या हो जाएगा dt अपॉन में 1 + t और 2 + t आ गया। अब इसको दो तरीकों से कसते हैं, यदि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये कंप्लीट उसके मदद से कर लेंगे हम, और यदि आप इसको ऐसे नहीं करें तो इसको केवल पार्शियल फ्रैक्शन से भी करते हो, 1/1 + t और 2 + t इक्वल क्या आएगा, a अपॉन में 1 + t और b अपॉन में 2 + t, एलसीएम लो भाई, तो 1 + t और 2 + t आ गए, ये कैंसिल हो कितना आ गया 1 + t कैंसिल हो गया तो a × 2 + t प्लस 2 + t कैंसिल हो गया तो b × 1 + t आ गया। अब इक्वल साइन कट जाएगा भाई, पुट t = -2, -2 पुट कर दो तो ये 0 हो गया, -2 में से 1 गया, माइनस का 1, माइनस का b = 1, तो b = -1 आ गया भाई, पुट t = 0, सॉरी -1 कर दो भाई, तो ये करोगे कितना आएगा, a = 1 आ जाएगा, पुट t = -1, तो ये तो 0 देगा, ये आ जाएगा हमारे पास a = 1, तो b = -1 और a = 1, पुट करो भाई इसके अंदर, तो माइनस का 1 अपॉन में 1 + t और a की कितनी है, a की, सॉरी पुट करो भाई इसके अंदर, ये आएगा बेटा 1 अपॉन 1 + t और माइनस का 1 अपॉन में 2 + t, 0 to 1, a की वैल्यू है 1 अपॉन में 1 + t और b की कितनी है भाई, b की वैल्यू है -1, तो माइनस का 1 अपॉन 2 + t dt,
इजी भाई लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी माइनस का लॉग मॉड ऑफ 2 प्लस टी, और ये लीजिए लिमिट 0 से 1, 0 से 1 बाई 1 लिखोगे तो क्या आएगा अपर लिमिट log 2 माइनस log 3 माइनस 0 लिखोगे तो log 1 माइनस log 2। log 1 क्या होता है 0, तो log 2 माइनस log 3, ये माइनस माइनस क्या है प्लस का log 2 हो गया, 1 और 1 2 log 2 माइनस log 3, इसको लिखता हूं मैं log 2 का स्क्वायर, ये पावर उल्टा तो जाएगा 2 का स्क्वायर, आंसर बनाने के लिए कर रहा हूं बस log 3, तो log 4 अपॉन में log 3, ये आंसर आ जाएगा। आंसर देखो भी इसका यही है, क्या आंसर देखते हैं अपना मेरी बुक के हिसाब से 11th का 5th क्वेश्चन है, 11th का 5th, यही आंसर है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो ये आंसर बनाने के लिए कर रखा है बस, और कुछ नहीं है। यदि आप यहीं कर बीच में छोड़ दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो इतना राइट डाउन कर लो बेटा। लेट मी स्टार्ट सम अनदर क्वेश्चन बेटा। अब ये 10th एक्सरसाइज का है, क्या आप करोगे लेट dx प्लस 5 प्लस 3 cos x है, तो आपने पता है cos x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 कर दोगे। वैसे आपने 10th एक्सरसाइज में एलिमेंट के हिसाब से अभी पढ़ रखा है, चाहे आप वैसे कर लीजिए, ये आर्डिशनल मेथड के हिसाब से है। तो और cos x ये लिख दिया हमने 0 टू पाई बाई 2 dx, अब बेटा यहाँ पर 5 प्लस 3 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ गया बेटा। एलसीएम लो भाई, तो 0 से पाई बाई 2 एलसीएम लो कितना आएगा 5 प्लस 5 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 3 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ऊपर चल जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब 0 से पाई बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx 5 टेंजेंट 5 में 3 गया 2 टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 8। अब बेटा यहां पर टेंजेंट एक्स बाई 2 क्या करोगे आप t, टेंजेंट एक्स बाई 2 क्या करोगे आप t, ले टेंजेंट एक्स बाई 2 इक्वल टू t, तो डायरेक्ट करो टेंजेंट अब पुट करोगे बेटा, टेंजेंट 0 क्या होता है 0, और पाई बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 हो गया, 10 पाई 4 क्या हो गया 1, और क्या हो गया ये क्या हो गया टेंजेंट का रेडी लोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 करोगे तो वो चला गया dx इक्वल टू 2 dt आ गया, तो यहां पर आ गया 2 dt अपॉन में 2 t स्क्वायर प्लस 8, 2 को मिलोगे तो 0 से 1 2 को मिल लिया dt t स्क्वायर प्लस 4। अब ये फॉर्मूला लगा दो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या होता है 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स x बाई ए, x कितना बेटा यहाँ पर t बाई 2 प्लस सी नहीं आएगा, लिमिट लगेगी 0 से 1, अब 1 लिखोगे तो 1 बाई 2 10 इनवर्स 1 बाई 2 आ जाएगा, 1 बाई 2 इसकी वैल्यू होती नहीं 10 के अंदर, तो यही आएगा, ऐसे छोड़ देंगे। बिल्कुल सेम सम में ऐसा ही है, यहाँ पर साइन एक्स से क्या लिखेंगे, यहाँ पर साइन एक्स से क्या लिख देंगे हम 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos एक्स से लिखोगे ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर लिमिट क्या होगी टेंजेंट 0 0
और 10 पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये ट्राई करना बेटा, फिर देखेंगे हम आगे। Now let me start another question. Sin x plus cos x है बेटा, इस क्वेश्चन में हो चाहिए ये क्वेश्चन हो sin x plus cos x। तो हमें पता है इसका डेरिवेटिव नीचे बनाएंगे हम, sin x माइनस cos x बनाएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो हम देखो बेटा यहाँ पर sin x plus cos x है, तो नीचे sin x माइनस cos x बनाएंगे। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sin x प्लस cos x है, रूट साइन टू एक्स डी, रूट साइन टू एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे रूट साइन टू एक्स को 2 sin x cos x dx। इसमें आप 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 sin x प्लस cos x रूट, अब इसको लिख देंगे बेटा 1 माइनस को मिले 1 माइनस 2 sin x cos x है, तो 1 को क्या लिखते हैं पास sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस का 2 sin x cos x, ये आ गया। अब पाई बाई 6 से पाई बाई 3, पाई बाई 6 से पाई बाई 3 sin x प्लस cos x, इसका फॉर्मूला में देगा भाई 1 माइनस क्या आएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब बेटा यहाँ पर यदि प्लस का है तो नीचे माइनस का बनाएंगे, यदि नीचे ऊपर माइनस का होता तो नीचे प्लस का बनाते हैं। तो ये आ गया बेटा, अब पुट कर दो लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू टी, डेट करो तो cos x प्लस sin x dx इक्वल टू डी टी। अब लिमिट भी चेंज होगी बेटा, पाई बाई 6 रखो तो लोअर लिमिट एट x इक्वल टू पाई बाई 6 लोअर लिमिट पे, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये आ गई एट x इक्वल टू पाई बाई 3 पे एट x इक्वल टू पाई बाई 3 cos sin पाई बाई 3 क्या होती है √3/2 माइनस 1/2। तो ये लिमिट आ गई क्या 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2, और ये क्या आ गया बेटा पुट करो इसको, क्या आएगा sin x प्लस ये पुट कर दिया हमने डी टी अपॉन में ये क्या हो गया √1 माइनस टी स्क्वायर। अब इस कंडीशन क्या होता है sin इनवर्स टी, और ये आ गया 1 माइनस √3/2 से √3 माइनस 1/2। अब बेटा यहाँ पर अपर माइनस लोअर लिमिट लिखोगे sin इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस √3/2, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 sin इनवर्स √3 माइनस 1/2। अब बेटा ध्यान करो ये किसकी वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2, ये होती है बेटा क्या होती है हमारे पास 15 डिग्री की, क्या होती है 15 डिग्री, और 15 डिग्री को क्या लिखते हैं आप 15 डिग्री को लिखते हैं आप पाई बाई 180 करें तो ये आएगा पाई 15 × 15 3 15 to the 12 15 पाई बाई 12, तो 2 sin इनवर्स sin 5 पाई बाई 12 पाई बाई 12, इस साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा पाई बाई 6। ऐसे बेटा यहाँ पर अगला है, देखिए बेटा sin x प्लस cos x है प्लस 9 प्लस 16 sin 2x है भाई। तो पहले देखो भाई यहाँ पर sin 2x के साथ क्या है 16 है कॉमन लो कि कल, तो 1/16
0 से पाई 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 9 साइन 2x को लिख देते हैं अपन 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब इसमें हमने किया था 1 ऐड कर दिया था 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/16 0 से पाई 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। dx अपॉन में 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 10 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। देखो सेम प्रोसीजर, ओह सॉरी 16 कॉमन लिया था यहाँ पर तो 9/16 हो जाएगा तो 9/16 में ये 25/16 हो जाएगा भाई, 1 ऐड करोगे तो ठीक है। अरे 9/16 में 1 ऐड करोगे एलसीएम लेके तो 25/16 हो जाएगा। अरे 9/16 में 1 ऐड करोगे तो 25/16 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट वाला इधर ले लिया तो 1/16 0 से पाई 4 क्या आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 25/16 तो 5/4 का स्क्वायर और माइनस को ले लेता हूँ मैं, सीधा ये रखूँगा। देखो भाई इस तरह बनाऊँगा, ये स्टेप बीच में छोड़ दिया मैंने, ये सीधा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी तो डायरेक्टली हो गए कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx इक्वल टू dt हो गया भाई। तो और लिमिट रखोगे साइन 0 क्या होता है 0, कोस 0 क्या होता है 1 तो 1/16 -1 पाई 4 रखोगे तो 1/√2 1/√2 से 1/√2 कर जाए 0 आ जाएगा और ये पुट करोगे तो ये क्या हो गया dt अपॉन में 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब 1/a² माइनस x² का फॉर्म लगा देना भाई, कर लोगे सोल्व ठीक है। तो राइट डाउन कर लो बेटा इसको। अब बेटा इसमें ये 11वीं एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेट रूट tan टा इक्वल टू टी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो तो tan टा इक्वल टू टी स्क्वायर, डायरेक्ट करो तो सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू टी डी टी आ गया भाई। पुट करो 0 रखोगे सेकेंड 0 क्या होता है सॉरी tan 0 क्या होता है 0 और पाई 4 को तो 1 का रूट क्या आएगा 1, रूट tan टा क्या हो गया रूट tan टा टी और डी टा क्या आएगा ये इधर ले आओगे तो 2t अपॉन 1 प्लस टी की 4 dt। अब 0 से 1 2t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की 4 dt। अब बेटा ये रिवीजन चल रहा है सारा तो 2t स्क्वायर का लिखते हैं आप 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी 4 प्लस 1 dt। 1 ऐड कर दोगे 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो इसके अपॉन में अलग 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी की 4 प्लस 1 dt और प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी 4 प्लस 1 dt। अब एक I1 पार्ट ले लो, I1 ले लेते हैं अपन, इसको I2 लेते हैं तो I1 लेते हैं हम तो क्या करते हैं 0 से 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की 4 प्लस 1 dt भाई। आप क्या करेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर तो 0 से 1 क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt भाई। आप पुट क्या करोगे बेटा लेट यदि यहाँ प्लस का हो तो t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू जेड करोगे और माइनस का हो तो प्लस करेंगे और t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू जेड डेट लो टी का डेट क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड आ गया भाई। तो यहाँ पर रखो 0 रखोगे
तो 0 रखो, ये 0 -1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये माइनस इन्फिनिटी, और 1 रखोगे तो 1 में से 1 गया 0, और ये क्या आ गया हमारे पास dz, और यहाँ पर करोगे स्क्वेयरिंग तो ये माइनस का 2, तो इधर ले आएंगे z के पास 2 √2 का स्क्वायर। ये किसका होता है इंटीग्रेशन, ये होता है 1/a 1/√2 tan इनवर्स z/√2, और लीजिए आप यहाँ पर -∞ से 0, -∞ से 0, अब 0 रखो बेटा तो क्या आएगा 1/√2, 0 तो 0 हो जाएगा, और इन्फिनिटी रखो तो tan इनवर्स -∞ हो जाएगा माइनस का, और माइनस आगे ले आओगे तो प्लस का 1/√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किसकी होती है टेंजेंट के अंदर π/2 की, तो π/2 को इससे करोगे तो ये आंसर आ जाएगा π/2√2, ये आंसर आ जाएगा π/2√2। ओके, ऐसे अगला देखो भाई, ऐसे I2 पार्ट करोगे आप, यहां पर हम t² से डिवाइड करेंगे, यहां पर हमने माइनस को पुट किया है, प्लस का पुट करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगला देखो बेटा यहां पर sin इनवर्स x √1 - x -√x 1 - x² है, तो देखो बेटा ये फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x², माइनस का सॉरी, यदि यहाँ पर y है तो इसका स्क्वायर, और यहाँ x है तो इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का। तो यहाँ पर देखो बेटा ये x तो x का काम करेगा, इसका स्क्वायर देखो इधर है, ये y क्या काम करेगा √x, इसका स्क्वायर करो तो ये है देखो बेटा, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन जाएगा 0 से 1 sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स √x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपने को, तो sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, इंटू 1 करके, 0 से 1 sin इनवर्स x इंटू 1 करके, ठीक है, या आप sin इनवर्स को एक्सपेक्टिव करोगे तो भी हो जाएगा, यहां से ऐसे कर लो 1 इंटू 1 करके dx, 0 से 1 sin इनवर्स √x dx इंटू 1 करके आप इंटीग्रेशन कर दोगे इसको, ठीक है। तो इसी साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है 10.2। ओके, आज इतना ही करेंगे बेटा, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।